गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज। इसमें हम त्रिभुज की समरूपता से संबंधित सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले आप जो त्रिभुज की समरूपता की जो तीन कसौटियां होती हैं, तीन नियम होते हैं, भुजा भुजा भुजाकोण और भुजा भुजा कोण नियम और कोण भुजा कोण नियम, ठीक है। ये तीन नियम आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए 6.3 के सवाल करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है, बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, यहां पर पहला त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा। इन दोनों में देखिए त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या है। कोण A बराबर कोण P, दोनों 60 डिग्री के हैं। कोण B बराबर कोण Q, दोनों 80 डिग्री के हैं। कोण C बराबर कोण R, दोनों 40 डिग्री के हैं। तीनों कोण बराबर हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम कोण 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 समरूपता नियम से। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। ध्यान दें ये समरूप का चिन्ह होता है कुछ इस तरह लहरदार ना, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए क्योंकि इनमें तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है। दूसरे में देखिए त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR में क्या दे रखा है, AB और यहां QR। AB बटे अगर हम QR लेते हैं तो AB का मान तो हमारे पास में 2 और QR का मान है 4, है ना, मतलब 1 बटे 2 काटने पर। इसी तरह से अगर हम AC लेते हैं तो AC का मान है 3, तो इसी के अनुसार हम PQ ले लेते हैं, तो AC का मान 3, PQ का मान 6, दोनों काटेंगे तो 1 बटे 2। इसी तरीके से हम अब BC बचा है तो BC बटे यहां पर हम PR ले लेते हैं। BC का मान है हमारे पास में 2.5 और PR का मान है 5, दोनों काटेंगे तो 1 बटे 2, मतलब तीनों का अनुपात समान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर AB बटे QR बराबर AC बटे PQ बराबर BC बटे PR। यहां पर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं, इसका मतलब यहां पर भुजा 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मतलब कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। ध्यान दें इन दोनों त्रिभुजों को लिया हमने तो A के बराबर मान लीजिए A है, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR, तो यहां पर हम PQR लिख देते हैं, PQR। ये दोनों क्या हो गए, दूसरे के समरूप हो गए। तो ये हमारे दो भाग हो गए। तीसरा करते हैं, चलिए देखिए तीसरा, यहां पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, LMP, देखो LMP त्रिभुज LMP व त्रिभुज दूसरा नाम क्या है इसका, DEF में क्या क्या बराबर है। देखिए यहां पर ये जो ML है 2.7 का है ना, तो 2.7, चलो हम ये ले लेते हैं पहले जो हमको बराबर लग रहा है, MP ले लेते हैं। MP 2 का है तो इसके बटे में ले लेते हैं DE, तो MP हमारा 2 है और ये है 4, और यहां पर हमारा PL, देखो काटे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। PL हमारा ये रहा 3, तो इसके बटे में हम DF ले लेते हैं, तो 3 बटे 6 कितना हो गया आपका, 1 बटे 2। अब यहां पर ले लेते हैं हम ML, तो यहां पर ML के बटे में कौन सी ले, तीसरी जो बची हुई भुजा, देखो 2.5 है ये, है ना, ये 2.5, तो इसके बटे में EF ले लेते हैं, तो यहां पर 2.5 बटे 5 दुगना करेंगे तो 1 बटे 2, वही सारे सारे बराबर आ गए। तो देखो यहां पर तीनों बराबर है, इसका मतलब MP बटे DE बराबर PL बटे
DF बराबर ML बटे EF। तो इसमें तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, तो यहां पर कौन सा नियम लगाएंगे? भुजा 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज LMP समरूप त्रिभुज DEF ये एक दूसरे के समरूप हो गए। ठीक है, चौथा पहले देखें, ये हमारा चौथा वाला भाग है। इसमें देखो त्रिभुज MLMN व त्रिभुज PQR, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। देखो यहां पर हम पहले ये देख लेते हैं MN के बटे में ले लेते हैं PQ। MN का मान है 2.5 और PQ का मान है 5 बराबर 1/2। इसी तरह से हम ML ले लेते हैं। ML का मान है 5 और इधर पर QR नीचे, तो ML 5/10 मतलब काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कोण M बराबर कोण Q, इन दोनों का मान कितना कितना है? 70 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो दो भुजाएं तो एक दूसरे के बराबर समानुपाती है और एक कोण बराबर है, तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। ठीक है, देखिए पांचवा सवाल, यहां पर ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक है ABC दूसरा DEF है। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो देखिए AB, इसके बटे में लिखते हैं हम DF। AB का मान 2.5 है और DF का मान 5 है, मतलब 1/2 इनका अनुपात हो गया। इसी तरीके से हम BC ले लेते हैं इसमें से और उसमें से EF ले लेते हैं। BC का मान 3 है और EF का मान 6, दोनों काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर कोण A बराबर कोण ले लेते हैं हम F, दोनों कितनी डिग्री के? 80 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर दो भुजाएं तो समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवें नंबर का। छठा देखो इधर को, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR। इन दोनों में देखो यहां पर कोण E के बराबर कोण Q दे रखा है 80 डिग्री का, सीधी सी बात है। कोण D बराबर कोण P के होगा, क्यों? देखो यहां पर ये कोण 70, ये कोण 80 का, तो ये अपने आप 30 बच जाएगा, है ना। तो D के बराबर और ये कोण अपने आप 70 बच जाएगा इसमें। तो कोण D के बराबर कोण P हो जाएगा 70 डिग्री और कोण F बराबर कोण R हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तीनों कोण हमारे बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम कौन से लगाएंगे? दोनों त्रिभुजों में कोण 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 समरूपता नियम से, कोण 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 समरूपता नियम से क्या लगाएंगे हम? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप हो गए। ठीक है, ये हमारा पहले का छठा सवाल हो गया। मतलब पहले देखिए दूसरा सवाल, निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के। तो यहां पर कोण BOA 125 डिग्री दे रखा है, BOC दे रखा है, BOC 125 डिग्री दे रखा है और CDO 70 डिग्री दे रखा है। DOC, BCO और OAB ये तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है, अगर एक सीधी रेखा है BOD, तो इस पर देखो रेखा BOD पर रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहां पर कोण BOC प्लस कोण DOC, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। BOC का मान 125 डिग्री है प्लस कोण DOC 180 डिग्री,
कोण डीओसी बराबर 180 माइनस 125, तो कितना बचेगा 55 डिग्री। कोण डीओसी हमारे पास में 55 डिग्री का आ गया, मतलब ये वाला कोण हमारे पास में 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो कोण है ये कितना बचेगा। अब हम त्रिभुज, इधर देख लो आपकी जगह है, त्रिभुज सीओडी में तीनों कोण हो गए 180 डिग्री, तो कोण ओडीसी प्लस कोण डीओसी प्लस कोण डीसीओ, इन तीनों को 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। यहां पर ओडीसी का मान 70 डिग्री है और डीओसी इसका मान 55 डिग्री है, इसका मान, और प्लस कोण डीसीओ का मान हमको निकालना है, डीसीओ बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55 और 70, 7 12 125 डिग्री, तो 125 डिग्री प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री, तो कोण डीसीओ बराबर 180 माइनस 125 डिग्री, तो कोण डीसीओ बराबर 55 डिग्री। मतलब यहां पर 55 डिग्री का आएगा ये वाला कोण। ठीक है, अब हमको देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। अब ये समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, है ना। तो हमको क्या क्या याद करने, देखिए हमको डीओसी याद करना था, डीओसी ये वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा हमको क्या याद करना था यहाँ पर डीसीओ, दूसरा वाला ये आंसर हो गया हमारा। तीसरा हमको क्या याद करना है ओएबी, ये वाला कोण याद करना है हमको। ठीक है, तो ध्यान दें हम क्या करेंगे, इन दोनों के, ये दोनं समरूप है जिनके संगत कोण बराबर होंगे, है ना। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अब संगत कोण कौन सा होगा, कोण डीसीओ बराबर होगा कोण ओएबी, और डीसीओ का मान कितना है हमारे पास में 55 डिग्री, तो ये ओएबी इसके बराबर होगा, तो कोण ओएबी बराबर 55 डिग्री। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे दूसरे। देखिए तीसरा सवाल, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है, ये भुजा इसके समांतर है, कि विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां पर ये काट रहे हैं ओ बिंदु पर। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC, मतलब इसके बटे में ये और OB बटे OD ये एक दूसरे के बराबर है ना। तो देखिए हल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। देखिए यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, यहां पर दे रखा है हमको AB और DC एक दूसरे के समांतर, मतलब ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर हैं। अब समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे, जैसे आकृति में बने हुए हैं। तो कोण OBA बराबर कोण ODC एकांतर कोण। ठीक है, इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या नाम है इसका, BAO बराबर कोण OCD, ये भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमेशा जेड की आकृति में बने होते हैं। अब देखिए यहां पर जब दो त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर हैं और ये जो कोण दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों, AOB बराबर COD, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कारण क्या है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्ष के पीछे की ओर बने हुए कोण है, या शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए यहां पर दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, तो कौन सी कसौटी लगेगी, यहां पर लगेगी कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, मतलब त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके सारे संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण तो हमने बराबर पहले से ही सिद्ध कर रखे हैं,
और इन संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होंगी। मतलब यहां पर ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये होगा। ठीक है, और ये चीज हमको सिद्ध करनी है। चौथा सवाल देखिए, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस, मतलब क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर ये बराबर दे रखे हैं, और कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखे हैं। तो दर्शाइए कि कोण पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। तो देखिए यहां पर हम हल करते हैं इसको। हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या दे रखा है? एक तो कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर दे रखे हैं, है ना। और दूसरा क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, एक मिनट, क्यू आर बटे क्यू एस हमको बराबर दे रखा है किसके? क्यू टी बटे पी आर के। देखिए यहां पर ये वाला कोण है और ये कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कोण का काम हो गया। क्यू आर कहां पे है? ये पूरी बड़ी भुजा, तो इसके बराबर दूसरी बड़ी भुजा होगी क्यू टी, ये बड़ी भुजा हो गई, है ना। नीचे क्यू एस, तो इसके बराबर पी आर कौन सी? ये वाली हो गई। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा नियम लगाएंगे हम? यहां पर नियम तो लगा है, एक कोण है और दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती है, तो यहां पर लगाएंगे हम भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? दूसरे के समरूप हो जाएंगे, मतलब त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। बहुत सिंपल सवाल था ये। 14 सवाल, 5 सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि कोण P बराबर आर टी एस, मतलब कोण P बराबर आर टी एस, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, है ना। तो ये कोण तो वेरिश हो ही जाएगा अपने दोनों त्रिभुजों में, और ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? आर पी क्यू और आर टी एस, मतलब ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, वो हम लिख लेते हैं, वैसे दिया हुआ है सिद्ध करना है। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिए उत्पत्ति कैसे होगी इसकी, बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो हमको पहले तो हमको बराबर दे रखा है, यहाँ पर कोण ये वाला कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर टी एस, ये बराबर दे रखा है ना। और ये जो कोण है कौन सा? आर, एक तरह से हम इसको दो तरीके से लिखते हैं, एस आर टी बराबर पी आर क्यू, क्योंकि पी आर क्यू ये वाला और एस आर टी ये वाला दोनों वेरिस्ट है, निष्ठ कोण, ये तो वेरिस्ट है और ये हमको दिया है ना। तो देखिए यहां पर कोण समरूपता कसौटी से दो कोण बराबर होते हैं, दो त्रिभुज हो गए तो अपने आप समरूप हो जाते हैं। तो कोण समरूपता नियम से दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। ये हमारा 5वां सवाल हो गया। देखिए 6ठा सवाल, दी गई आकृति में यदि ABE त्रिभुज ABE समान समय त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? हमको यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABE सर्वांग समय त्रिभुज ACD के। अब देखिए ABE कौन सा है? ABE ये वाला, ठीक है, किसके समरूप है? ACD के। ACD ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये और ये दो त्रिभुज समरूप है। तो क्या क्या चीजें बराबर होंगी? यहाँ पर बराबर होंगी। देखो AB किसके बराबर होगी? AC के बराबर होगी, क्योंकि समरूप है इसलिए, है ना।
संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। ठीक है। दूसरा यहां पर और क्या बराबर होंगी, अब हम देखो हम उन्हीं भुजाओं को लेकर चलते हैं जो इन दोनों त्रिभुजों में काम में आ रही है। ए डी ई ये वाला त्रिभुज और ए बी सी इस वाले त्रिभुज में। तो देखिए इस इन दोनों त्रिभुजों में ये छोटा वाला ऊपर का जो त्रिभुज है इस वाले और ये पूरे बड़े त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें बराबर आ रही है, तो ए डी और ए सी, मतलब ए डी और ए सी ये वाले भुजा देखो अभी हमने इस त्रिभुज में देखो ए बी ई समान समय ए सी डी के, तो यहां पर कौन कौन सी भुजाएं इसमें काम में आ रही हैं। देखिए इन दोनों में काम में आने वाली संगत भुजाएं हैं, एक तो ये रही ए बी बराबर ए सी, ये भुजा बराबर होंगे, संगत होंगे दूसरे के। इसके अलावा यहां पर हम देखें इसको ए डी और ए डी बराबर होगी ए ई के। इसके अलावा यहां पर जो कोण है बी ए सी बराबर कोण होगा डी ए ई के, ये भी संगत कोण होंगे, है ना। तो ये संगत भुजा और संगत कोण, ये चीज हमने यहां पर ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है जिसकी वजह से हमने ये लिखी है। अब देखिए अब हम देखते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। ए डी ई तो ये ऊपर का है और ए बी सी ये पूरा बड़ा त्रिभुज है। अब इसमें हम दोनों को क्या क्या चीजें बराबर मिलती हैं उसके आधार पर हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहां पर जब ये इस तरह के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर थे तो उसकी वजह से यहां पर एक तो ये जो कोण है ऊपर का कोण, ये ऊपर का जो ए पे है जिसका हमने नाम दिया था बी ए सी बराबर कोण डी ए, एक तो कोण ये बराबर हो गया। दूसरा यहां पर इसमें ए डी और ए ई संगत भुजाएं, ए डी बराबर ए ई, ये हो गई बराबर, क्योंकि दे रखे हैं ना यहां पर, एक तो ये लिख लिया एक ये लिख लिया। और एक और क्या चीज देखें यहां पर, एक और कोई कोण यहां पर हमारा बराबर होगा जो जो दोनों में काम में आ रहा हो। तो दोनों में कौन सा कोण बराबर आ रहा है, तो देखिए यहां पर ये जो कोण है और इस वाले कोण में देखें दोनों में, तो ये संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण क्यों है, क्योंकि यहां पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो समांतर होंगे तो कोण संगत होंगे, तो हम यहां पर इस कोण को लिख सकते हैं कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी। ठीक है, संगत कोण लिख सकते हैं इसको हम। तो देखो अब इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास में दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, मतलब कोण भुजा कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मतलब ए डी ई त्रिभुज समरूप किसके होगा, ए बी सी के, ये इसके समरूप हो जाएगा। ये हमको सिद्ध करना था यहाँ पर इस छठे सवाल में। ठीक है, देखिए सातवां सवाल, आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्षक में एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि यहाँ पर ये आकृति आपके सामने है, यहाँ पर सी से ई पर शीर्षक डाला गया है और ए से डी पर शीर्षक डाला गया है। यहाँ पर हमें चार चीज सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर हम पहला भाग लेते हैं। देखिए हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको, सीधा पहला भाग लेते हैं। त्रिभुज ए ई पी व सी डी पी, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। देखो क्या क्या बराबर है। तो देखिए पहले त्रिभुजों को देखते हैं, यहाँ पर है क्या, ए ई पी ये वाला और सी डी पी ये वाला, ये जो दोनों त्रिभुज है इनमें देखिए क्या क्या बराबर है। एक तो ये जो दोनों त्रिभुज देख रहे हैं ना, इनके अंदर ये दोनों कोण है, ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो इनमें लिख देते हैं हम ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, पहला रीजन तो होगा ये कोण बराबर होने का। दूसरा यहां पर इसमें कोण ई और उसमें कोण डी, दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं, है ना। तो ये दूसरा कोण हो गया, इसका बराबर होने के रीजन 90 डिग्री के हैं। अब देखिए जब दो त्रिभुजों में दो कोण अपने आप बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लगाएंगे कोण
कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज एईपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीडीपी के। ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा देखो क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज सीबीई में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एबीडी कौन सा है, अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखो ए बी डी ये वाला पूरा त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला, और सीबीई ये वाला पूरा बड़ा वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है, एक तो जो कोण है ये बी, ये दोनों में काम में आ रहा है कोण सी में बी, ये वाला कोण दोनों में काम में आ रहा है। तो यहां पर लिखिए उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण बराबर होते हैं दोनों में, एक ही तो कोण होता है जो दोनों में काम में आ रहा है। उसके अलावा ये जो कोण ई है और कोण डी है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसमें भी तो कोण बराबर हो गए। अब जब दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, मतलब एबीडी समरूप होगा त्रिभुज सीबीई के। ठीक है, ये हमारा दूसरा भाग सिद्ध हो गया। तीसरे भाग की तरफ चलें। तीसरा क्या है, त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या है, एईपी व एडीबी। एईपी कहां पे है, पर मैं अभी को मिटा रहा हूं, एईपी ये वाला, और दूसरा है एडीबी ये बड़ा वाला। मतलब यहां पर देखो एक तो इन दोनों त्रिभुजों में, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला, इन दोनों में एक तो एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ है ना, और दूसरा इसमें ये जो कोण बी है, देखो इसमें तो बी है, ये कोण तो उभयनिष्ठ है दोनों में। उसके अलावा यहां पर ये जो कोण 90 डिग्री का है, इसमें तो 90 डिग्री का ये रहा कोण एईपी, और उसमें कोण है 90 डिग्री कौन सा, एडीबी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये उभयनिष्ठ है। तो ये दो कोण बराबर हो गए, तो इसमें भी वही कोण समरूपता नियम से, क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मतलब कौन कौन से, एईपी त्रिभुज समरूप किसके होगा, त्रिभुज एडीबी के, ये समरूप हो गए। ये हमारा तीसरा भाग सिद्ध हो गया। चौथा भाग क्या है, चौथा भाग देखो हो रहा पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा बीईसी के। तो उसको करने के लिए मुझे पहला भाग मिटाना पड़ेगा। त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो अब ये त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो देखिए पीडीसी ये वाला, और बीईसी ये पूरा बड़ा वाला। जैसे इधर को किया था ना तीसरे वाले भाग में, वैसे ही होगा। इन दोनों में देखिए ये वाला जो कोण सी है, ये दोनों में काम में आ रहा है, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ कोण है। और क्या बराबर है इन दोनों में, इन दोनों में देखकर अच्छी तरह गौर से बताएं। तो यहां पर कोण सीईबी बराबर कोण पीडीसी, ये दोनों 90 डिग्री कोण है, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। अब देखिए दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। तो यहां पर लगाएंगे कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। ठीक है, ये हमारा चौथा भाग सिद्ध हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सातवां सवाल हो गया। चलिए 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। ठीक है, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, मतलब एडी पर एक भुजा आगे बढ़ाइए तो ये ई एक बिंदु आ गया। ठीक है, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है।
बीई जो हमने मिला है ये एफ पर सीडी को प्रतिच्छेद कर रही है। दर्शाइए कि ए बीई समरूप होगा त्रिभुज सीएफबी के। तो यहां पर इन त्रिभुजों को देखते हैं, सीएफबी, सीएफबी ये हो गया, और एबीई, ए बी ई ये पूरा बड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, इन दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम दो कोण हम बराबर सिद्ध करेंगे इससे। ठीक है, तो बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, तो हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों में लेते हैं। देखिए क्या क्या बराबर होगा। सबसे पहले तो एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों में यहां पर ये जो कोण ई है ये किसके बराबर होना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये जो कोण ए है ये कोण सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है ना ए और ई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एक तो ये बराबर हो गया। दूसरा बराबर होने के कारण देखिए यहां पर ये, चूंकि यहां पर ए समांतर बीसी, ये रेखा ये इसके समांतर होगी। अब समांतर है तो इनको, तथा बीई तिर्यक रेखा है, ये रेखा एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो इनको काटेगी तो जेड की आकृति में एक कोण बनेगा, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। मतलब कोण ए ई बी बराबर कोण बी या सी बी ई। क्यों होंगे, ये एकांतर कोण है। ठीक है, जेड की आकृति बन रहा है ना, हम इसको इस तरह से खींचे तो ये जेड की आकृति बन रही है। तो ये हो गए। अब देखो यहां पर हमारे पास दो चीजें बराबर हो गई, एक ये और ये, दो कोण बराबर हो गए। अब जब दो कोण बराबर हैं तो यहां पर हम लगाएंगे कोण समरूपता नियम से। कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, ये हमको इसमें सिद्ध करना था। ये हमारा 8वां सवाल हो गया। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए हम बाकी की जो 8 सवाल बच रहे हैं प्रश्नावली वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।